मोटिवेटेड और स्किल्ड ट्रेनर, कोच और काउंसलर के तौर पर अपनी खास और अलग पहचान बना चुकी मिसेस नीतिका बासु आहूजा जी नाबार्ड, आईसीआईसीआई बैंक, मेंटर एकेडमी, सीए इंस्टीट्यूट लखनऊ चैप्टर, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फैशन टेक्नोलॉजी आदि बहुत से ख्याति प्राप्त ऑर्गेनाइजेशंस में अपनी बहुमूल्य सेवाएं प्रदान कर चुकी हैं। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, फैकल्टी डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, स्टूडेंट्स वर्कशॉप आदि क्षेत्रों में एक्सपर्ट मिसेस नीतिका बासु आहूजा जी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम में सर्टिफाइड न्यूरो सेमेंटिक्स कोच भी रह चुकी हैं। ट्रेनिंग डिजाइन में सर्टिफाइड और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग में पीजी सर्टिफिकेट प्राप्त कर चुकी मिसेस नीतिका बासु आहूजा जी टीम बिल्डिंग, लीडरशिप और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में भी दक्षता रखती हैं। मिसेस नीतिका बासु आहूजा जी का बिजनेस पाठशाला में एक्सपर्ट के तौर पर हम स्वागत करते हैं। हेलो एंड नमस्कार, माय नेम इज़ नितिका बासु आहूजा। आज हम लोग जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे वो है कस्टमर एक्सपीरियंस मार्केटिंग, यानी कि हमारे जो कस्टमर्स हैं उनके एक्सपीरियंस को लेकर हम कैसे अपने प्रोडक्ट्स या फिर सर्विसेज को मार्केट करें। देखिए, कस्टमर्स जो है, जैसे कि कहा जाता है, वो भगवान का रूप है, और अगर हम इनका इस्तेमाल अपने ब्रांड को इस्टेब्लिश करने में या उसको मार्केट करने में यूज़ करें तो हमें डेफिनेटली कम मेहनत लगती है और हमारा इन्वेस्टमेंट भी कम होता है, क्योंकि कस्टमर अपने आप ही हमारे प्रोडक्ट्स या फिर सर्विसेज की मार्केटिंग करता है। तो आइए इस जो हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसको थोड़ा डिटेल में समझें। सो द फर्स्ट थिंग इज़ व्हाट इज़ CXM। CXM जो है वो शॉर्ट फॉर्म है कस्टमर एक्सपीरियंस मार्केटिंग का। सो इट इज़ बेसिकली अ स्ट्रेटेजिक शिफ्ट in using and adopting your product and services to fulfill your customer needs, which means हम जो नॉर्मल मार्केटिंग का तरीका है उससे शिफ्ट कर रहे हैं और हम कस्टमर एक्सपीरियंस मार्केटिंग को जो है एज अ टूल यूज़ कर रहे हैं अपने ब्रांड्स को मार्केट करने के लिए। और कस्टमर एक्सपीरियंस मार्केटिंग जो है इसका इस्तेमाल हम तभी कर सकते हैं जब हमारे कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशन जो है वो लगातार पूरी हो रही हो। इनफैक्ट इट हैज़ टू एक्सीड द लेवल सो दैट इट कैन बी यूज्ड एज अ मार्केटिंग एक्सपीरियंस। सो अगर हम शॉर्ट में इस बात को समझें तो बहुत सारे जो हम टूल्स यूज़ करते हैं उससे हम शिफ्ट होते हैं इस टूल पर जिसको हम कस्टमर एक्सपीरियंस मार्केटिंग कहते हैं। लेकिन इसका इस्तेमाल हम तभी कर सकते हैं जब हमारे कस्टमर का एक्सपीरियंस जो है इट इज़ ऑफ वेरी हाई लेवल। Some more things about CXM. So when we are providing exceptional services to our customers, then it is best form of marketing. यानी कि आपकी सर्विसेज या प्रोडक्ट्स इस तरीके से अच्छे हैं कि आपका कस्टमर, इनफैक्ट हर कस्टमर जो है आपके प्रोडक्ट की तारीफ़ ही करता है, विच मीन्स कस्टमर की एक्सपेक्टेशन पे आपका प्रोडक्ट 100% खरा उतरता है, एंड नॉट जस्ट वन कस्टमर but all the customers. So when the expectation is exceeding of any customers, तो जब experience अच्छा है और experience of very high level है, then any email, any newsletter or any landing page will be replaced by it automatically। क्योंकि अगर हम इसको थोड़ा सा और ध्यान से समझें या समझने की कोशिश करें, आइए इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। जब हमारा बिजनेस कस्टमर्स को बहुत अच्छी सी सर्विसेज देता है या उनके सारे ही नीड्स को फुलफिल करता है, ऐसे में वो अपने आप ही हमारी मार्केटिंग करते हैं। तो कोई भी ईमेल, न्यूज़लेटर या लैंडिंग पेज तक भी उन्हें जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनका एक्सपीरियंस ही बढ़ चढ़ के बोलता है। दैट इज़ वाई इफ़ यू आर एबल टू प्रोवाइड एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विसेज, then it becomes the best form of marketing, because a satisfied customer brings in 10 more new customers। तो अगर हम अपने customers को satisfactory services दे सकते हैं, इनफैक्ट more than satisfactory services दे सकते हैं, तो हमें बाकी के जो marketing tools हैं उनको शायद यूज़ करने की ज़रूरत ही ना पड़े। So this includes every touch point of a consumer who has a connection with the company. What is every touch point? That means कि जब कस्टमर आपके पास आते हैं
तो आप उनको कैसे ग्रीट करते हैं, आप उनके साथ कैसे बिहेव करते हैं, आप उनको किस तरीके से सामान डिस्प्ले करते हैं, और साथ ही साथ जब वो प्रोडक्ट या सर्विसेज लेके चले जाते हैं, then again how do you keep in touch with them, how do you try and make sure that you have given the best of the services. तो जब हम इस तरीके से हर एक टच पॉइंट पे उनसे कनेक्टेड रहते हैं and we try and deliver our best which also satisfies the customer, then it becomes a lifetime connection between them and your company, and that is why your customer stays with you for lifetime, यानी कि वो आपके साथ हमेशा के लिए बन जाता है, जब भी उनको ज़रूरत हो तब भी वो आप ही से सामान लेता है। आगे बढ़ते हैं और कुछ और इम्पॉर्टेंट बातों को समझते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट इन द टर्म्स कि हमें CXM यानी कि कस्टमर एक्सपीरियंस मार्केटिंग से क्या क्या लाभ है, क्या क्या बेनिफिट्स है, बिकॉज इफ देर आर नो बेनिफिट्स देन व्हाई वुड यू स्विच फ्रॉम अदर मार्केटिंग टूल्स टू CXM. So first and foremost, customer experience marketing helps companies to improve their interaction with customer which goes beyond boundaries. अगर हमने CXM का इस्तेमाल किया है, इसका मतलब हमारा इंटरैक्शन अपने कस्टमर्स के साथ बहुत अच्छा है, बहुत आगे तक है। अब आप सोच के देखिए, हम और आप सभी बहुत सारी शॉप्स में जाते हैं, सामान लेकर चले आते हैं, हमारा सामान कैसा है, उसकी प्रोडक्ट क्वालिटी कैसी है, या हमने जो सर्विसेज ली उसका क्या इफ़ेक्ट है, उसका क्या इम्पैक्ट है, अगर ये लोग हमसे पूछें और हमारे साथ जो बातचीत हो रही है उसको इस्तेमाल करते हुए वो प्रोडक्ट या सर्विसेज में चेंजेस लाने की कोशिश करें, तब हमारी कंपनी को इससे फ़ायदा होता है, क्योंकि इंटरैक्शन जो है हमें एक एज देता है और साथ ही साथ इंटरैक्शन से हमें कुछ नए आइडियाज़ भी मिलते हैं जिससे हम अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को और भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये सबसे पहला फ़ायदा है और जो बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ कस्टमर के साथ जो हमारा इंटरैक्शन हो रहा है, द वे वी आर इंगेज्ड विद देम, व्हाटएवर दे आर टेलिंग अस, दैट हेल्प्स our organization to build a brand of loyalty, which means कि अगर हम लगातार बातचीत कर रहे हैं, लगातार उनके हिसाब से सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं which is as per their expectation, then whenever they need the product or maybe the services which is given by me or my company, they would always choose me over anybody else, and that's how we established रिपीट कस्टमर्स और मे बी वी मेक लॉयल कस्टमर्स। तो हमारे कस्टमर्स के साथ जब हम लगातार इंगेज रहते हैं, उनसे बातचीत करते रहते हैं, उनके फीडबैक को ध्यान में रखते हैं, तो वो हमारे कंपनी के साथ लॉयल हो जाते हैं, हमारे प्रोडक्ट्स के साथ लॉयल हो जाते हैं। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है जो हर बिजनेस मानेगा कि कस्टमर के एक बार आने से हमें उतना फ़ायदा नहीं है जितना कि उसके बार बार आने से है, और ये तभी पॉसिबल है जब हमारा इंटरैक्शन एक एक्स लेवल का हो, एक सर्टेन वे में हो, जिससे कि हम अपनी ब्रांड लॉयल्टी को इस्टेब्लिश कर सकें। नाउ द थर्ड पॉइंट इज़ अंडरस्टैंडिंग कस्टमर्स एक्सपीरियंसेस फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, यानी कि जो कस्टमर हमारे पास आया उसके जो शॉप है या जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है या जो हमारा प्रोडक्ट डिलीवरी का बेस है, वहाँ पे फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग पॉइंट टिल ही और शी वॉक्स आउट ऑफ द स्टोर, उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है, कितना हैप्पी और सेटिस्फाइड होके वो गए हैं, और अगर उनका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, इफ़ यू चूज अ स्केल फ्रॉम 1 to 10 and 10 being the higher, if the satisfaction level is somewhere between 8, 9, 10, यानी कि हमने एक हैप्पी कस्टमर बनाया, और वो एक हैप्पी कस्टमर जो है वो बाहर जाके हमारे लिए एडवोकेसी करेगा, यानी कि हमारे बिहाफ पे लोगों को हमारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में बताएगा और एनकरेज भी करेगा कि वो हमारे पास आए। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा है कि ना सिर्फ हमारा कस्टमर हमारा लॉयल है, बल्कि वो हमारे ब्रांड्स या प्रोडक्ट्स की जो है तारीफ़ करता है, उसके साथ खड़ा रहता है जब भी ऐसी कोई बात आती है।
तो फ़ायदे अनेक हैं और उसको इस्तेमाल करने से जो है हमारे बिजनेसेस को बहुत जो है स्केल अप हो सकते हैं। आइए अब समझते हैं कि कस्टमर एक्सपीरियंस आफ्टर ऑल है क्या, या फिर हमें इसे किस तरीके से प्रोवाइड करना चाहिए। सो बेसिकली कस्टमर रिलेशनशिप और मे बी एक्सपीरियंस इज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन विद द ब्रांड, यानी कि जो आपसे सामान खरीद रहे हैं वो सामान खरीदना ही हमारे कस्टमर एक्सपीरियंस को बनाता है। नाउ इफ आई एम प्रोवाइडिंग क्वालिटी सर्विसेज, if I am dealing with my customers in the right manner, and even when they go out of my shop I am able to connect with them, then my interaction will lead to the connection with the brand, यानी कि जब भी ज़रूरत होगी वो हमारे ही ब्रांड को यूज़ करना प्रेफर करेंगे। सो इट इंक्लूड्स मार्केटिंग मटीरियल, जैसे कि हमारे एडवर्टाइजमेंट्स हो गए, हमारे पैम्फलेट्स हो गए, हमारे डॉक्यूमेंट्स हो गए, प्रोडक्ट डिज़ाइन, किस तरीके से हमने प्रोडक्ट को बनाया है, तैयार किया है, साथ ही साथ उसकी डिज़ाइन और क्वालिटी कैसी है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेसिफिकली क्वालिटी, बिकॉज इफ़ आई एम नॉट डिलीवरिंग अ क्वालिटी प्रोडक्ट then I may have customer for just one time and there would be no repeat customer। तो जो भी हमें कस्टमर को एक्सपीरियंस देना है उसमें हमारा मार्केटिंग मटेरियल इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए, हमारे प्रोडक्ट्स की डिज़ाइनिंग और उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, कस्टमर सर्विस हमारी एक्सीलेंट होनी चाहिए। जो भी हम उनसे ऑनलाइन इंटरेक्शन करें, सपोज यू आर डीलिंग ऑनलाइन, यू आर ऑन ऑनलाइन बिजनेस, e-commerce, so then online interaction should also be at a level wherein the customer feels satisfied and also secured, because this is one platform where you are not interacting with your customer face to face. There is no physical shop or office from where they are purchasing the thing. Therefore आपका ऑनलाइन इंटरेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए, स्पॉन्सरशिप्स आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, एंड पब्लिक स्टेटमेंट बाय द एम्प्लॉयज़, जो आपके एम्प्लॉयज़ डील कर रहे हैं वो क्या कहते हैं, what statements are they giving, how are they dealing, what are they talking about the product, that also includes in customer experience. Supposing you have gone to a store to purchase something and the employee has been dealing with a lot of customers, सारा दिन वो सुबह से कस्टमर से ही डील कर रहे हैं और आपकी दूसरी वैरायटी मांगने पर वो थोड़ा एजिटेट होते हैं, and they say this comes in only one variety or maybe you can choose or you may not choose. So that kind of statement may put off the customer, उसको नहीं अच्छा लगेगा इस तरीके का स्टेटमेंट और दोबारा वो शायद नहीं आए। स्टोर अपीयरेंस, आपने किस तरीके से अपने स्टोर को डिज़ाइन किया है, उसकी सजावट कैसे की है, वहाँ पे सामान को किस तरीके से आपने ऑर्गेनाइज करके रखा है, वो भी बहुत मैटर करता है। एंड सप्लायर्स एंड एनी अदर थिंग विच यू कैन थिंक ऑल्सो इंक्लूडेड इन द कस्टमर एक्सपीरियंस। सो एवरीथिंग पुट टुगेदर, हम हर प्रकार की मार्केटिंग से लेके कस्टमर के इन स्टोर इंटरैक्शन तक हम सब कस्टमर एक्सपीरियंस के अंतर्गत लेते हैं। एनी एनकाउंटर विद समथिंग identified with a brand is customer experience. So in a nutshell, किसी भी तरीके से जो उनका एनकाउंटर है, उनकी मुलाकात है ब्रांड से, उसे हम कस्टमर एक्सपीरियंस कहते हैं। ये बेसिकली हमारे कस्टमर की ओपिनियन को बनाता है। So it shapes customers' opinion, right? So if my customer has a positive opinion about my brand, about my product, then my customer would keep coming and also keep bringing in new customers. On the contrary, if it is not happening, then I may lose out on a lot of customer base. So that is why it has direct impact on the bottom line, that is sales. इसीलिए कस्टमर एक्सपीरियंस पे हम सभी को बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। इनफैक्ट ऑल द बिजनेसेस विच आर डूइंग वेरी वेल are basically taking advantage of their great customer experience. Move on and let's understand why customer experience is important in a bit more points. So the next one is a positive customer experience definitely brings in lot of new customer and
it gives massive boost to your business. How? Because if I am giving a good experience, my customer keeps coming back. We may be talking about it over and over again, but the point is, a positive customer is a happy customer, is a loyal customer, और वो जो loyalty है उनकी आपके साथ सालों साल चलती रहेगी। आपका ध्यान मैं इस मुद्दे पर लेकर आना चाहूँगी एक सिंपल से एक्सपीरियंस पे, कि आप जहाँ से भी सामान खरीदते हैं, हर बार हर महीने की शुरुआत में आप कोशिश करते हैं कि आप वहीं से सामान लेकर आएँ। विंटर सीजन में अगर आप कुछ स्पेसिफिकली परचेज करते हैं तो आप उसी शॉप पे जाते हैं बार बार उस सामान को लेने। सिमिलरली व्हेन समर स्टार्ट सेटलिंग इन, तो आपकी समर्स की जो ज़रूरतें हैं उसके लिए आपकी स्पेसिफिक शॉप होती है जहाँ से आप सामान परचेज करके लाते हैं। इट इज़ ओनली बिकॉज you have a positive experience at that place and you're a positive customer of that place, और इस वजह से encouragement मिलता है कंपनीज को, और वो कस्टमर्स जो हैं वो दूसरों को भी रेफ़र करते हैं कि आप वहाँ से जाके सामान लीजिए, उनका सामान बहुत अच्छा है, या फिर उनका डील करने का तरीका बहुत अच्छा है, या फिर वो डिस्काउंट्स अच्छे देते हैं। कोई भी बात कस्टमर एक्सपीरियंस हो सकती है जो हमारे लिए लाभदायक हो सकती है। इसीलिए कहते हैं वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग, यानी कि पब्लिसिटी जो हम एक दूसरे को कह के करते हैं, वो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल एलिमेंट है जब हम किसी भी परचेज़ की बात करते हैं। अगर मुझे किसी ने सजेस्ट किया है कि मैं फला दुकान पे जाके सामान खरीदूं, तो मैं उस समवन की बात पे भरोसा करूँगी क्योंकि वो उसका एक्सपीरियंस है, या बजाय इसके कि मैं किसी रैंडम शॉप पे जाकर अपनी शॉपिंग करूँ। इसीलिए कस्टमर एक्सपीरियंस को इतनी इम्पोर्टेंस दी जाती है, क्योंकि वो हमारे लिए ब्रांड एम्बेसडर का काम करते हैं, वो ऑटोमेटिकली हमारी मार्केटिंग करने लगते हैं। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कुछ और इम्पोर्टेंस कस्टमर एक्सपीरियंस के बारे में। एक सर्वे के दौरान, जिसको हम ब्राइट लोकल कंज्यूमर रिव्यू सर्वे कहते हैं, उसमें ये पाया गया है कि 84% कस्टमर्स जो हैं ये कहते हैं कि वो ऑनलाइन रिव्यू को ट्रस्ट करते हैं एज मच एज किसी ने पर्सनल रिकमेंडेशन दिया हो। यानी कि किसी भी प्रकार का रिव्यू, या तो अगर आपकी वेबसाइट है उस पर ऑनलाइन रिव्यू किसी ने दिया है, आपके प्रोडक्ट्स सर्विसेज के बारे में लिखा है, उसको स्टार्स दिए हैं, या फिर पर्सनली किसी ने रिकमेंड किया है, दोनों ही केसेस में 84% कस्टमर इस बात को, इस रिकमेंडेशन को ट्रस्ट करते हैं, विच इज़ लाइक कि कस्टमर एक्सपीरियंस की कितनी ज़्यादा वैल्यू है, चाहे वो ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो। 84% पीपल इस बात पे भरोसा करते हैं, और ये जो है ब्राइट लोकल कंज्यूमर रिव्यू के सर्वे के अनुसार ये पाया जाता है। सो thereby customer experience marketing is a very very important aspect of building your customer base. If you want to build your customer base, if you want to retain your old customers, and if you want to bring in your new customers, customer experience marketing से बेहतर कुछ और है ही नहीं। For one more reason, because it is very very less expensive. In fact, it has no expense at all. The only thing that you need to work on is providing quality experience, quality services, quality products to the people who are visiting you. तो ये तो बेसिक काम है जो हर बिजनेस करता ही है, और इससे अगर हमारे कस्टमर का एक्सपीरियंस अच्छा हो तो हमारे कस्टमर का बेस बहुत अच्छा बिल्ड होने लगता है। Let us move on and understand few more points about the benefits of customer experience, or maybe the importance. So as we have been talking about the positive experience with the company, it'll become like they become the brand ambassador, or maybe they start advocating the product and promote your brand. वो automatically आपके brand का promotion करने लगते हैं, बिकॉज उनको ब्रांड की वैल्यू समझ में आती है। क्या ऐसा आपके और मेरे साथ नहीं होता है? अक्सर होता है। अगर हमें कोई बात अच्छी लगती है, कोई प्रोडक्ट अच्छा लगता है, कोई सर्विस अच्छी लगती है, या किसी भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का एक्सपीरियंस हमारे लिए बहुत अच्छा है, तो हम उस चीज़ का अगर अवॉइडेंस या लैक किसी और
पर्सन में देखते हैं या देखते हैं उनको भी ज़रूरत है ऐसी किसी चीज़ की जिससे हमें फ़ायदा हुआ है, हम ऑटोमेटिकली उस ब्रांड को या उस प्रोडक्ट को प्रमोट करने लगते हैं। अगर आपने बालों में कुछ नया ट्राई किया है, कोई नया शैम्पू, आपके बालों को वो सूट करता है, तो आप उस प्रोडक्ट को दूसरे लोगों को भी रेफ़र करते हैं कि मैंने इस प्रोडक्ट को यूज़ किया, मेरे बालों की क्वालिटी अच्छी हो गई या मेरे बालों का झड़ना कम हो गया, आप भी इसको ट्राई करिए। तो वो ऑटोमेटिकली ब्रांडिंग करने लगते हैं, प्रमोशन करने लगते हैं, और जब कोई आपके प्रोडक्ट के बारे में कुछ नेगेटिव कहता है तो वो आपकी एडवोकेसी भी करते हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे इससे डेफिनेटली फ़ायदा हुआ है। तो जब इस तरीके का कस्टमर एक्सपीरियंस होता है तो ये हमारे नए कस्टमर्स लेकर आता है, क्योंकि बातों ही बातों में हमारी चर्चा होती है, हमारी क्वालिटी की चर्चा होती है और लोग हमारे पास खींचे चले आते हैं। तो इससे अच्छा एडवर्टाइजमेंट का तरीका तो कोई हो ही नहीं सकता। और अगर हम कस्टमर एक्सपीरियंस मार्केटिंग के फ़ायदों पर फोकस करें तो ये हमारे लिए हायर रेवेन्यूज़ जनरेट करता है इवेंचुअली, क्योंकि पुराने कस्टमर्स भी हमारे साथ बने रहते हैं और उनकी एक्सपीरियंस या रेफ़र करने की वजह से नए कस्टमर्स भी हमारे साथ जुड़ते हैं। यानी कि रिटेंशन रेट, जो कस्टमर हमारे पास रुकते हैं, उनकी ब्रांड लॉयल्टी, ये सब हमारे साथ लगातार बनी रहती है। सो इन नटशेल वी कैन नॉट अवॉइड the importance of customer experience, because a happy customer brings in a lot of new customers and also stays with us. And when the customer is staying with us, definitely हमारा revenue बढ़ेगा, हमारी sale बढ़ेगी और हमारा customer base जो है वो expand होता ही जाएगा. That is why it plays such an important role in marketing, and also, as I keep saying, it is also very, very cost effective. In fact, no cost at all. Now, let us understand the difference between customer service and customer experience. ये दोनों ही terms हम अक्सर सुनते रहते हैं। Customer service की अक्सर चर्चा होती है, Customer experience की बात हम आज कर ही रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस बात में थोड़ा सा confusion होता है कि इन दोनों में क्या difference है, या फिर क्या ये दोनों ही चीज़ें same है। तो ये दोनों ही बातें बिल्कुल अलग है। कस्टमर सर्विस जो है वो तब हम उसे कहते हैं जब हमारा जो हमने प्रोडक्ट या सर्विसेज हमने दे दी और उसके बाद हम किस तरीके से उन्हें असिस्ट कर रहे हैं, और वो भी असिस्टेंस तब होता है व्हेन माय कस्टमर इज़ आस्किंग फॉर इट। यानी कि जब वो रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे इस प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है, या मुझे इसकी वारंटी पीरियड ख़त्म हो गई है, या रिप्लेसमेंट करना है। सो कस्टमर अप्रोचेस यू एंड देन यू प्रोवाइड सर्विस, देन इट इज़ कस्टमर सर्विस, विच मीन्स सामान या सर्विसेज लेने के बाद जो हम उनकी हेल्प करते हैं वो भी उनके मांगने पर, दैट इज़ नोन एज कस्टमर सर्विस, and our sales representatives are basically involved in it, right? So customer service is very clear. Once we have sold the product, after that when we are assisting somebody, when they are requesting for assistance, उसे हम customer service कहते हैं. Whereas customer experience is throughout, right from the moment वो हमारे shop पे आते हैं, सामान लेते हैं, वो पूरी journey उनकी सामान लेने की, जब वो सामान लेके जाते हैं और उसके बाद भी हम उनसे कैसे कनेक्टेड रहते हैं, इस पूरी जर्नी को कस्टमर एक्सपीरियंस कहते हैं. सो सर्विस इज ओनली, इट स्टार्ट्स ओनली आफ्टर द गुड्स आर सोल्ड, एंड कस्टमर एक्सपीरियंस स्टार्ट्स राइट फ्रॉम द मोमेंट दे कनेक्ट विद यू और मे बी दे स्टार्ट इंटरैक्टिंग विद यू. तो फ़र्क बहुत ज़्यादा है और इसी फ़र्क का एडवांटेज भी बहुत ज़्यादा है. अगर हम कस्टमर एक्सपीरियंस पे फोकस करें तो ऑटोमेटिकली हम कस्टमर सर्विस भी कर लेते हैं, लेकिन इसकी वजह से हमें बहुत फ़ायदा भी मिलता है. सो आई होप द डिफरेंस बिटवीन दीज टू कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर एंड यू विल बी एबल टू डू बोथ इन द गिवन सिचुएशन, राइट. आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कस्टमर एक्सपीरियंस की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को कैसे बनाएं. सो द फर्स्ट थिंग इज क्रिएट अ क्लियर कस्टमर एक्सपीरियंस विजन. यानी कि आप क्या चाह रहे हैं अपने कस्टमर को देना, या फिर
वो क्या कहें आपके प्रोडक्ट्स को यूज़ करके, दैट इज़ द विजन यू नीड टू क्रिएट। यानी कि आप ये विजुअलाइज कीजिए, आप ये सपना देखिए कि आपका कस्टमर किस तरीके का एक्सपीरियंस चाह रहा है या किस तरीके के एक्सपीरियंस से वो खुश हो रहा है या सेटिस्फाइड हो रहा है, राइट? सो टू प्रोवाइड योर ऑर्गेनाइजेशन विद अ कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच, यानी कि कस्टमर से जुड़ी हुई अप्रोच जिसमें कस्टमर का फ़ायदा हो, ऐसी एक अप्रोच हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन को देनी है। एक विजन बनाना है जिसमें ये प्लानिंग हो कि आप कैसे एक्सेप्शनल सर्विस या एक्सपीरियंस अपने ग्राहकों को देंगे। यानी कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास जो मैं आपको बताना चाहूँगी। कई बारी जब हम कोई फ़ोन खरीदते हैं किसी एक कंपनी से, तो उसका सॉफ्टवेयर अपडेट होता है और वो सॉफ्टवेयर अपडेट जो है हमें फ्री में मिलता है। तो ये एक एक्सेप्शनल सर्विस है जो हमें मिलती है। जैसे जैसे सॉफ्टवेयर नया आता है हमारे पास नोटिफिकेशन आती है और हम अपने सॉफ्टवेयर को अपग्रेड कर लेते हैं। अब सोच के देखिए, हर बार इस सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन को आपको लेकर आपको किसी जगह पर जाना हो, क्योंकि सडनली आपका फ़ोन चलना बंद हो गया। अब आपको शॉप पे जाना है पूछने कि क्या कोई नया सॉफ्टवेयर आया है, एंड देन यू हैव टू पे फॉर इट। सो देन इट इज़ एन एक्सपीरियंस दैट यू विल नॉट लाइक, राइट? तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि आप इसकी प्लानिंग करिए कि आप किस तरीके से एक बेहतरीन सर्विस देंगे जो बियॉन्ड सर्विसेज हो। बेसिकली फ़ोन तो हम अच्छा दे ही रहे हैं, लेकिन उसमें क्या और एक्सपीरियंस हम ऐड कर सकते हैं, इसका प्लान बहुत ज़रूरी है, इसका विजन बहुत ज़रूरी है, और तभी आप उस सर्विस को लॉन्च कर पाएंगे, दे पाएंगे। सिर्फ सोच लेने से कि हमारा प्रोडक्ट या सर्विस जो हम दे रहे हैं वही एक्सपीरियंस काफ़ी है, it may not do the needful sometimes. So you need to add something extra as an experience जिससे आपका कस्टमर हमेशा आपका लॉयल बना रहे। तो अगर आप अपने कस्टमर्स को क्या देना चाहते हैं, अगर आपका गोल क्लियर है, गोल की क्लैरिटी है, तो वो आपकी प्लानिंग में रिफ्लेक्ट करेगा। एंड दैट इज़ वाई अ क्लियर कस्टमर एक्सपीरियंस विजन वुड हेल्प यू डिज़ाइन अ गुड स्ट्रैटेजी। तो हमारी स्ट्रैटेजी में ये विजन ज़रूर होना चाहिए। दूसरी स्ट्रैटेजी का जो पार्ट होना चाहिए वो ये, that to understand your target audience. Now what is target audience? We have been discussing it for quite some time. लेकिन अगर हमको इसको स्ट्रैटेजी का हिस्सा बनाना है तो हम उसे अंडरस्टैंडिंग की बात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो हमारा की कस्टमर है, यानी कि जो हमारा टारगेट एरिया है, now your target customers could be youngsters, could be middle age people, could be old age people. Supposing आपने प्रोडक्ट डिज़ाइन किया है ओल्ड एज पीपल के लिए जो स्पेसिफिकली उनकी नीड्स को केटर करता है, तो अगर हम उनकी नीड्स को नहीं समझेंगे, उनकी वांट्स को नहीं समझेंगे, तो हमारे प्रोडक्ट्स में वो सारी बातें नहीं होंगी, वो सारे फीचर्स नहीं होंगे जिससे उनको फ़ायदा पहुँचे। तो अगर हम एक जेनेरिक प्रोडक्ट बना रहे हैं तो भी हमें समझने की ज़रूरत है कि वो हर कैटेगरी के लोगों को किस तरीके से हेल्प करेगा या सेटिस्फाई करेगा। और अगर हम किसी स्पेसिफिक टारगेट के लिए बना रहे हैं, देन इट बिकम्स इम्पेरेटिव टू अंडरस्टैंड देयर वांट्स एंड नीड्स, बिकॉज अकॉर्डिंगली यू डिज़ाइन योर प्रोडक्ट एंड अकॉर्डिंगली यू स्ट्रैटेजाइज। इसीलिए अपने टारगेट ऑडियंस को हमेशा ध्यान में रखना है जब भी हम कोई काम कर रहे हैं। इनफैक्ट यू नीड टू फाइंड आउट कि आपके टारगेट ऑडियंस क्या हैं और वो क्या चाहते हैं प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में। सो वन वे टू डू दिस इज़ कि आपके यहाँ जो भी विजिटर्स आते हैं, जो भी कस्टमर्स आते हैं, उनसे आप ये क्वेरीज कर सकते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं व्हाट एल्स वुड यू लाइक टू ऐड, व्हाट एल्स वुड यू प्रेफर, या फिर आपकी वेबसाइट में भी ऐसा एक फीचर हो सकता है जिसमें वो अपना फीडबैक या अपने सजेशन दे सकें। और इसकी मदद से इट विल हेल्प योर टीम टू अंडरस्टैंड एज टू व्हाट टाइप ऑफ इंडिविजुअल यू आर इंटरैक्टिंग विद एंड व्हाट आर देयर नीड्स, और अकॉर्डिंगली उनके प्रेफरेंस के हिसाब से वो इन प्रोडक्ट्स को या जो सर्विसेज आप एक्सेप्शनल देना चाहते हैं फॉर अ गुड एक्सपीरियंस, दे कैन ऐड टू इट और मे बी दे कैन डिज़ाइन इट ऑन अ
daily basis or maybe a monthly basis, or maybe from time to time they can change the strategy by giving something extra, and that extra to your target audience will become a great strategy for your customer experience marketing. आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट जो समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसको हम बहुत ध्यान से फॉलो भी करने की कोशिश करेंगे, दैट इज एस्टैब्लिश एन इमोशनल कनेक्ट। इमोशनल कनेक्ट कैसे? अब आप ये सोच रहे होंगे कि जो लोग हमारे पास आ रहे हैं या ऑनलाइन खरीद रहे हैं उनसे कैसे इमोशनल कनेक्ट हो सकता है? आफ्टर ऑल दे आर ओनली आवर कस्टमर्स, हाउ कैन वी कनेक्ट? But this bond is very very important. If you are able to create this bond, emotional bonds, then your customer experience marketing it goes to another level. क्योंकि अगर कोई व्यक्ति आपके जो खुशियाँ हैं उनको समझ के आपको कुछ ऑफर कर पा रहा है, आपके टफ टाइम्स में आपको कुछ ऑफर कर पा रहा है, तो ऐसे में हम इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं अपने कस्टमर्स के साथ। सो कस्टमर्स दैट आर इमोशनली engaged with your company are more likely to continue purchasing from your organization. इतनी सिंपल बात है। मान लेते हैं आप किसी जगह पर जाते हैं हेयर कट के लिए, सिंपल सी बात है, और आप उसी जगह पर बार बार क्यों जाना पसंद करते हैं? कई बारी आपका ऑफिस एरिया कहीं और है लेकिन आप लौट कर उसी जगह पर जाते हैं हेयर कट के लिए। ये ज़रूरी नहीं कि आपकी वो हेयर स्टाइल अच्छी करते, हो सकता है आपकी हेयर स्टाइलिंग बहुत नॉर्मल है जो कहीं भी पॉसिबल है, बट आपका वहाँ लौट कर जाना ये बताता है कि वहाँ जो भी आपका हेयर स्टाइलिस्ट है उसके साथ आपका एक प्रकार का बॉन्ड है। जब वो आपका हेयर कट करता है आप उससे बहुत तरीके की बातें कर लेते हैं, वो भी आपसे बहुत सारी चर्चा करता है, आपकी कोई खुशी की बात होती है आप उससे शेयर करते हैं, आपको कोई तकलीफ होती है तो आप उससे शेयर करते हैं। तो ये जो कनेक्शन है इसे हम इमोशनल कनेक्शन कहते हैं, और इसी वजह से आप बार बार उसी जगह पर जाते हैं। जब तक कन्वीनियंट रहता है आप वहाँ पर ही जाना प्रेफर करते हैं। सो दिस इज़ व्हाट इमोशनल बॉन्ड इज़ ऑल अबाउट। और कुछ तरीके जो इमोशनल बॉन्ड कनेक्टिविटी को बनाने के लिए हैं, दैट इज़ क्रिएटिंग अ कंफर्टेबल एनवायरनमेंट। अगर जहाँ पर से हम सामान ले रहे हैं, हमारा स्टोर या हमारा आउटलेट, उसका एनवायरनमेंट कंफर्टेबल होना चाहिए, यानी कि किसी को एंटर करके ऐसा ना महसूस हो कि यहाँ पे किसी से भी बात करना मुश्किल है या फिर किससे बात करें, या फिर लोगों का एटीट्यूड वहाँ पे बिल्कुल भी इंडिफरेंट नहीं होना चाहिए। पीपल शुड बी वेरी फ्रेंडली, अप्रोचेबल एंड ऑल्सो हेल्पिंग। तो इससे हमारा एनवायरनमेंट अच्छा बनता है। कई बारी हमारी बातचीत में थोड़ा हंसी मजाक कॉन्वर्सेशन में ये भी एनवायरनमेंट को लाइट बनाता है और आपकी रिलेशनशिप अच्छी करता है। और जो भी आपने कमिटमेंट्स या प्रोमिसेस किए हैं अपने कस्टमर से, आप उसको हर बार पूरा करते हैं, अपनी क्वालिटी को हर बार डिलीवर करते हैं, इससे भी इमोशनल कनेक्ट बन जाते हैं। तो ये कुछ 3 बातें हैं जिनको अगर हम ध्यान में रखें और अपनी कस्टमर डीलिंग के समय इसका इस्तेमाल करते रहें तो ये ऑटोमेटिकली हमारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का हिस्सा बन जाता है। कस्टमर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, क्योंकि मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज तो बहुत सारी होती हैं। आगे बढ़ते हैं और एक और हिस्सा समझते हैं स्ट्रैटेजी का, दैट इज मॉनिटर एंड रिस्पॉन्ड दी व्यूज। हम लोग सब जो हमारे पास कस्टमर्स आते हैं उनसे फीडबैक लेते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, कई बारी सर्विसेज के दौरान, प्रोडक्ट डिस्प्ले करते हुए, कई बारी उनके जाने के बाद हम उन्हें अप्रोच करते हैं, कई बारी हम अपने स्टोर पे एक फीडबैक बुकलेट या फिर फॉर्म रखते हैं, कई बारी हम एक ऑनलाइन गूगल फॉर्म भी भेजते हैं। तो किसी न किसी प्रकार से हम ये रिव्यूज़ या रिस्पॉन्सेज लेते हैं। अब इनका हम क्या करते हैं? क्या हम इनको पलट के देखते हैं या सिर्फ हम इनको क्योंकि ऐसा करना है इसलिए हम करते हैं? अगर हम इस रिव्यू को मॉनिटर करें और उस पर रिस्पॉन्ड भी करें, यानी कि प्रतिक्रिया भी जताएं, then it is valuable, then it is a good customer experience marketing strategy. So we need to have a system from tracking your online reviews, यानी कि जो भी ऑनलाइन रिव्यू मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, उसका एक सिस्टम होना चाहिए, यानी कि हम उसको ट्रैक कर सकें कि हमें लोग
क्या रिव्यू दे रहे हैं। फ्रॉम वेबसाइट एंड सोशल मीडिया पेजेस से ये रिव्यूज आप देख सकें, ताकि आपको क्लियर विजिबिलिटी हो एज टू व्हाट इज योर कस्टमर्स एक्सपीरियंस व्हेन दे आर परचेजिंग थिंग्स और मे बी व्हेन दे आर taking services from your outlet. So normally online reviews होते हैं आजकल, so we need to have a system so that we can track it. However, if you have a feedback booklet in your outlet, तो आप उसको भी पढ़िए and try and see what kind of feedback you are getting, so that जहाँ पर भी negativity है या मे बी gap है, आप उस gap को fulfill करने की कोई स्ट्रैटेजी बनाए या उसको पूरा करने का कोई तरीका बनाए। तो इस तरीके से जब आप अपने कस्टमर्स के साथ इंगेज होते हैं और you also show that you care about them, because the next time when there is improvement in whatever suggestion they have given, they definitely see that, और उस रिव्यू से जब आप चेंजेस लेके आते हैं तो उनको अच्छा लगता है that somebody cares about what I say, what I have to, what I want, what I need. और इस तरीके से हमारा जो है वो टाइमली मैनर में रिस्पॉन्ड करने से हमें फ़ायदा मिलता है, बिकॉज नॉट ओनली द कस्टमर फील्स केयर्ड एंड स्पेशल, बट ऑल्सो वी आर इम्प्रूविंग अपॉन द क्वालिटी एंड सर्विसेज दैट वी आर प्रोवाइडिंग, which definitely gives better experience to our customer, and ultimately it becomes a great marketing strategy. There is some more points that we need to look into, that is सेव पॉजिटिव रिव्यूज टू पोस्ट ऑन योर वेबसाइट। जब आपके वेबसाइट पे कुछ पॉजिटिव पोस्ट आते हैं तो हमें उन्हें सेव करके रखना होता है, so that you can see it from next time and others can also see it. So your positive reviews marketing, so your positive reviews from your customer would automatically market. और ये ऑनलाइन परचेजेस में तो बहुत काम आता है। हम जब भी कुछ ऑनलाइन लेते हैं तो कहीं ना कहीं हम सबके अंदर वी आर स्केप्टिकल, बिकॉज वी कैन नॉट सी द प्रोडक्ट, सो पीपल डिपेंड अ लॉट ऑन द रिव्यूज़। एंड इफ़ दीज रिव्यूज़, अगर इस रिव्यू को हम सेव करके अपने सोशल मीडिया पेज पे लगा दें या इसको हम टेस्टिमोनियल्स के रूप में यूज़ करें अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के लिए, then they are definitely going to help me with new customers, because whenever a new customer is on my website looking at the reviews and also अच्छे reviews, तो वो भी हमारे साथ जुड़ना पसंद करेंगे, हमारे products को लेना पसंद करेंगे. So consider also sending post interaction survey to see how consumer feel about your product or services, जिसकी हम चर्चा कर ही चुके हैं कि या तो आपने इन हाउस उनसे फीडबैक फॉर्म भराया या फिर आप गूगल फॉर्म या मेलर्स के माध्यम से उनको एक फॉर्म भेज सकते हैं जिसमें आपके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज उनको कैसे लगे उसके बारे में आप उनका फीडबैक ले सकते हैं. सो बेसिकली monitoring or maybe responding to reviews helps us, because we can improve our product and services, and also good reviews can help us get new customers. So that is why it can be a great strategy for customer experience marketing. Implement changes in response to view. This could be another strategy, क्योंकि अगर कोई feedback है और हमने उसे सिर्फ पढ़ के या उसको लेकर वहाँ छोड़ दिया, then it is of no use. In fact, it is useless for us. That is why analyze feedback and reviews to identify the pain points, यानी कि लोगों को क्या चीज़ खराब लग रही है, किस चीज़ को वो सुधारना चाहते हैं, और इस तरीके से अगर हम उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं या उसमें चेंजेस लेके आते हैं, so then the areas of improvement हमारे पास निकल के आ जाते हैं, and then we are trying to improve our products and services. And rest assured, जैसे ही आपके products and services में लगातार changes या सुधार या मे बी newness आती जाएगी, people will connect with you all the more. They would like to be with you because you are responding to their reviews, their ideas. So by doing so, as we have discussed, you show that you care, you are listening to them, and they are valuable for you. They are valued customer and you give them top priority because उन्होंने जो कहा आपने उसको करके दिखाया. And also consider looking at the support ticket trends to see if you can provide
solution for recurring problems. तो जो अच्छा है वो आपने कंटिन्यू किया और जो चीज़ें खराब हैं उनका भी सॉल्यूशन आप लगातार ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। कई बारी कुछ टेक्निकल ग्लिचेस हो जाती हैं, कई बारी प्रोडक्ट्स का कोई एक प्रोडक्शन का लॉट अच्छा नहीं आता, या कई बारी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कस्टमर को ज़रूरत के हिसाब से नहीं मिल रही होती हैं. सो इफ़ यू स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग टू द रिव्यूज़, then definitely you are changing the product and that helps you retain your customer, and that is how customer experience marketing can use this strategy of implementing changes in response to reviews. The next one is build a brand personality. Now this strategy is something that we have seen people using whenever we are looking at any advertisement on television or on social media these days. तो कैसे हम brand personality बनाते हैं? We need to create a unique brand personality so that the customer feel part of a family and build a loyal customer base. Now how? By giving your company a human character. कैसे बना सकते हैं brand personality? जैसे कि हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारे advertisement जो हैं वो जो लोग उस ad को कर रहे हैं उन लोगों के नाम से ही जाने जाते हैं और वो शुरू से लेकर अब तक उस ad को करते चले आ रहे हैं. जैसे कि ग्लो एंड लवली प्रोडक्ट, हम उसमें यामी गौतम को देखते हैं, चाहे वो होर्डिंग्स लगी हों, चाहे वो वीडियोस देख रहे हैं, तो हम ग्लो एंड लवली प्रोडक्ट का जो ह्यूमन कैरेक्टर है वो हमारे लिए यामी गौतम है. सिमिलरली जिस प्रकार से आप बहुत सारे फिल्म एक्टर्स, बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ जो लगातार कुछ एड्स को हर साल करते चले आ रहे हैं, हमारे लिए वो ही ब्रांड पर्सनालिटी हैं. हम उस सामान को लेने इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ये लोग उसको इंडोर्स करते हैं या ये लोग उसकी पब्लिसिटी करते हैं. तो बिल्ड अ ब्रांड पर्सनालिटी इज़ ऑल्सो अ ग्रेट स्ट्रैटेजी, क्योंकि दुनिया जो है इन लोगों से बहुत रिलेट करती है, इनको फॉलो करती है, इनको एडमायर करती है, इनको आइडियलाइज करती है, और इसीलिए वो अगर आपकी कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं तो आपका ऑडियंस भी आपकी कंपनी से रिलेट करने लगता है. दैट इज़ वाई इट इज़ अ गुड स्ट्रैटेजी to promote, because this is also a customer experience strategy this is also a customer experience marketing, and it is a strategy to give a great customer experience. Let us move ahead and identify the churn rate. Now what is a churn rate? क्या हम इस शब्द को अपने इसमें यूज़ करते हैं? आप सब ने सुना होगा ना कि कोई भी चीज़ मथ के जो निकलता है उसका जो भी अमृत निकलता है उसको हम चर्न रेट कहते हैं. यानी कि रेगुलरली एक्सेस योर कंपनीज चर्न रेट, विच मीन्स कि आपके जो अमाउंट ऑफ कस्टमर्स हैं जो आपके कंपनी को छोड़ के जा रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि आप ये डिटरमिन कर पाएंगे, और साथ ही साथ कितने नए जुड़ रहे हैं. अगर हम दोनों के रेट्स को समय समय पे चर्न आउट करते रहें, यानी कि निकालते रहें कि कितने कस्टमर्स जो हैं वो अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कितने अब वापस नहीं आ रहे हैं, या कितने नए कस्टमर्स आ गए, तो इससे भी हमारे मार्केटिंग को एक बूस्ट मिलता है, क्योंकि अब हम जो कस्टमर्स हम रिटेन कर पाए हैं उनके एक्सपीरियंस को लेकर हम नई स्ट्रैटेजी मार्केटिंग की सोच सकते हैं. सो इट्स इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इसको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है. और आपका जो चर्न रेट है, इफ़ यू कैन टेक एन एक्शन ऑन द बेसिस ऑफ दैट, विच मीन्स कि जो कस्टमर हमें छोड़ के जा रहे हैं, हम अब वहाँ पर थोड़ा एनालिसिस करेंगे दैट वाई आर दे लीविंग, व्हाट इज़ इट दैट दे आर लुकिंग एट इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस, और हम उसे नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं. तो अगर वो कस्टमर एक्सपीरियंस आप उन्हें प्रोवाइड कर पाएँ तो आप उनके जाने को रोक सकते हैं. यू कैन प्रिवेंट दिस फ्रॉम अकरिंग ओनली व्हेन यू आइडेंटिफाई द रीजंस, और जो रीज़न आप आइडेंटिफाई करें उसको आप इम्प्लीमेंट भी करें. तो चर्न रेट स्ट्रैटेजी हमें हेल्प करती है कस्टमर एक्सपीरियंस को इवैल्यूएट करने का, जिसके बेसिस पे हमारे कस्टमर्स छोड़ के जा रहे होते हैं. क्या जाने वाले कस्टमर्स की संख्या बहुत ज़्यादा है या अब कम होने लगी है,
इसकी एनालिसिस से हमको जो रीजंस हैं उस पे काम करने का मौका मिलता है, जिससे हम हमारे जो कस्टमर्स हमें छोड़ के जा रहे हैं उनको हम अपने पास रोक पाते हैं। द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द हैंडी टिप्स to create successful customer experience marketing strategy. So these tips are going to be very useful for you because they are very simple and easy to adapt and yet very beneficial for everybody. So let us understand what are these. Offer personalized engagement. So when you are interacting with customers, कंसिडर पर्सनलाइज मैसेज। जैसे कि अगर आप उनको मैसेज भेज रहे हैं तो वो जनरल नहीं साउंड करे, उनके नाम से वो मैसेज जाए और जो भी आपने उनकी नीड आइडेंटिफाई करी है, आपके मैसेज उनके लिए स्पेसिफिक होने चाहिए टू केटर टू दैट नीड। तो अगर हम पर्सनलाइज मैसेज भेजते हैं तो ऑटोमेटिकली हम कस्टमर एक्सपीरियंस को बढ़ाते हैं और ये हमारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का हिस्सा बन सकती है। गिव अ क्लियर पाथ टू रेजोल्यूशन, क्योंकि हम बहुत सारे कस्टमर्स को सर्विसेज दे रहे हैं, प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, सबके एक्सपीरियंस जो हैं वो अच्छे ही होने चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना है, एक इजी फॉलो अप रूट स्टैब्लिश करना है जिसके थ्रू हम कस्टमर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। जैसे कि कस्टमर्स फीडबैक दे सकें, आप उनको कोई गूगल फॉर्म भेज सकते हैं, आप उनको बुकलेट दे सकते हैं और वो सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि उस पर कार्यवाही हो। सो गिव अ क्लियर पाथ टू रेजोल्यूशन, यानी कि समस्याओं का समाधान, क्योंकि ये मानी हुई बात है कि हर प्रोडक्ट या सर्विसेज हर किसी के हिसाब से नहीं होंगी। हर किसी को उसमें कुछ अच्छा चाहिए होगा, कुछ एडिशनल चाहिए होगा या कुछ नहीं चाहिए होगा। तो अगर हम उनके हिसाब से अपनी सर्विसेज को केटर कर सके तो हम उसको एक अच्छा एक्सपीरियंस बना सकते हैं। एंड ऑफरिंग अ कस्टमर सपोर्ट ईमेल एड्रेस विद देयर परचेजेस वुड बी अ ग्रेट आइडिया, कि अगर आप हमसे नहीं मिल सकते हैं, हमारे पास नहीं आ सकते हैं, आप किसी दूसरे शहर में हैं या बहुत दूर हैं, तो आप कस्टमर केयर ईमेल एड्रेस पर भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, विच मेक्स लाइफ सो सिंपल। कई बारी हमें बार बार उस जगह पर जाना नहीं पसंद आता क्योंकि समय की कमी होती है। ऐसे में वन ईमेल एड्रेस and you getting in touch with those people can resolve all the problems and also gives a great customer experience marketing which turns into strategy. So these are two very handy tips. Let us look at some more. Revise, engineer to experience you want to deliver. That means begin your customers experience vision. अब जो हमने एक विजन बनाया था कि मेरे कस्टमर्स को इस तरीके का एक्सपीरियंस मिलेगा, वो इस तरीके से रिएक्ट करेंगे, उनकी खुशी इस प्रकार से होगी, या वो मेरे प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के बारे में इस तरीके की बात करेंगे, हमें उसको ट्रैक बैक करना है, हमें उस पर बैकवर्ड जाना है और देखना है कि क्या हमारा प्रोडक्ट या सर्विस जो हम चाह रहे थे वो एक्चुअली दे पाया, और अगर नहीं तो लिस्टिंग द स्टेप्स टू गेट टू योर एंड गोल। यानी कि अब फिर से ज़रूरत है कि हम थोड़ा सा रिवाइज करें कि हम क्या स्टेप्स लें जिससे कि हम अपने गोल तक पहुंच सके या विजन तक पहुंच सके, और इस तरीके से हम अपने कस्टमर के एक्सपीरियंस को प्रायोरिटी देंगे, यानी कि उनको हम ऊंचे स्थान पे रखेंगे और उनको अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए हम फिर से जुड़ जाएंगे, विच मीन्स रिवर्स दी एक्सपीरियंस, यानी कि जो हमने स्ट्रैटेजी बनाई थी हमें उसमें फिर से कुछ चेंजेस या कुछ एडिशंस करने की ज़रूरत है ताकि हम अपने विजन को या गोल को अचीव कर सके। सो दिस कुड बी अ ग्रेट स्ट्रैटेजी बिकॉज फ्रॉम टाइम टू टाइम अगर हम सोचना शुरू करें कि हम क्या विजन लेकर आए थे, क्या हम उसको फुलफिल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें और क्या ऐड करने की ज़रूरत है, तो ये ऑटोमेटिकली एक सक्सेसफुल कस्टमर एक्सपीरियंस मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बन जाती है। सम कस्टमर मार्केटिंग एक्सपीरियंस की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो काफ़ी सारे लोग यूज़ करते हैं उसको मैं आपके साथ अब शेयर करना चाहती हूँ। बी ट्रू टू योर वर्ड, दिस इज समथिंग very simple but very important, which means whatever you have promised to your customer,
यू शुड बी एबल टू डिलीवर दैट। अगर कोई भी बात आपने कही है कि ऐसा हमारे प्रोडक्ट का फीचर है, ये इस तरीके से काम करता है, या हमारी सर्विसेज से आपको ये फ़ायदा मिलने वाला है, यू मस्ट डिलीवर दैट। बिकॉज अगर आपने वो नहीं डिलीवर किया तो आपके कस्टमर का एक्सपीरियंस जो है वो आपके लिए नेगेटिव हो जाएगा। गो बियॉन्ड व्हाट इज़ पॉसिबल। कई बारी कुछ चीज़ें जो हम प्रॉमिस करते हैं या कहते हैं होगा, हमको उससे थोड़ा स्टेप अहेड उनको असिस्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो उनका एक्सपीरियंस हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी। एक बहुत अच्छे ब्रांड से मेरा खुद का एग्जांपल है। मैंने एक प्रोडक्ट लिया, उसमें कुछ फॉल्ट निकली। मैं चाहती थी कि वो प्रोडक्ट एक्सचेंज हो, लेकिन वो एक्सचेंज के एरिया में नहीं आता था। फिर भी जो वहाँ पे मेरे से पर्सन डील कर रहे थे, उन्होंने अपने हेड से बात की और उस प्रोडक्ट को एक्सचेंज कराया, क्योंकि उन्हें पता था कि ये प्रोडक्ट की फ़ॉल्ट है और किसी भी कस्टमर को फॉल्टी प्रोडक्ट हम नहीं दे सकते। सो दिस इज़ समथिंग लाइक गो बियॉन्ड व्हाट इज़ पॉसिबल। जो पॉसिबल नहीं है उसको भी पॉसिबल कराने की कोशिश करेंगे तो हम कस्टमर को एक अच्छा एक्सपीरियंस देंगे। एंड देन लाइक आई एम टॉकिंग टू यू अबाउट दिस कंपनी, आप भी उस कंपनी के बारे में ऑटोमेटिकली मार्केटिंग करने लगेंगे। So this is a very good way of, it is like a good practice for a good customer experience marketing. आगे चलते हैं। Have a customer service plan। कि आप अपने कस्टमर को किस तरीके से सर्व करना चाहते हैं, क्या उनको मैसेजिंग करना चाहते हैं, लेकिन गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग वाले मैसेजेस ना करिए, इससे कस्टमर्स काफ़ी परेशान हो जाते हैं। लेकिन अगर आपकी कंपनी के कुछ अच्छे प्रमोशन आ रहे हैं, उनकी बर्थडेज आ रही हैं या उनकी एनिवर्सरीज आ रही हैं, इस पे आप उनको कुछ स्पेशल फील कराना चाहते हैं, तो उसके से जुड़े हुए मैसेज करने चाहिए। अगर आपके सर्विसेज में कुछ चेंजेस आए हैं या फिर आप कुछ नई चीज़ें लेकर आए हैं, तो आप उसके बारे में उन्हें ज़रूर बताइए। और समय समय पर आप अपने कस्टमर से कनेक्टेड रहिए, उनकी टेस्टिमोनियल्स लेते रहिए, उनके रिव्यूज़ लेते रहिए और उनसे रेगुलर बेसिस पर जुड़े रहिए। ये भी एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की। नेक्स्ट वन, एड्रेस कंसर्न इन अ टाइमली फैशन। यानी कि उनको जो भी प्रॉब्लम आ रही हो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज में, उसको लाइक प्रॉम्प्टली एड्रेस करिए। यानी कि उसमें 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता ऐसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। विच मीन्स जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी उसे हमें ये पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। जितना प्रॉम्प्टली और जितना टाइमली हम किसी भी प्रॉब्लम को एड्रेस कर पाएंगे, सोल्यूशन दे पाएंगे, उतना ही अच्छा हम एक्सपीरियंस बनाएंगे, उतना ही अच्छा कस्टमर एक्सपीरियंस मार्केटिंग प्रैक्टिस होगी और ऑटोमेटिकली एक स्ट्रैटेजी भी बन जाएगी। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द लास्ट पॉइंट ऑफ बेस्ट प्रैक्टिस, दैट इज टाइम इज एनिमी व्हेन इट कम्स टू कस्टमर एक्सपीरियंस मार्केटिंग। जिसका मतलब क्या है, जो हम अगर थोड़ा सा डिटेल में समझे तो बहुत फ़ायदा होगा। द लॉन्गर अ कस्टमर हैज़ टू वेट फॉर एन आंसर, द बिगर द प्रॉब्लम बिकम्स। अब आप सोच कर देखिए, आपने एक ईमेल भेजी या आपने एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा सुबह और आपको दोपहर, रात, अगला दिन हो गया, उसका रिप्लाई नहीं मिला, तो ऐसे में कस्टमर एजिटेट होगा। तो जितना लंबा हम इंतज़ार करवाते हैं कस्टमर को, उतनी ही समस्या बढ़ती चली जाती है। तो हमें अपने कस्टमर को टाइम देना है और टाइमली उनके जो इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस भी करना है। सो इफ़ यू आर एबल टू गिव देम इंफॉर्मेशन जो उनको चाहिए सही समय पर, तो उससे प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि आप उनसे डील करने के लिए या तो एक टीम बनाएं, अगर आप खुद हैंडल कर रहे हैं तो उसका एक टाइम सेटअप करें, विच शुड नॉट बी टू डिलेड, राइट। उसको टाइमली एड्रेस करने से हमारा जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा दे पाते हैं हम, और साथ ही साथ ये बेस्ट प्रैक्टिस के अंतर्गत आ जाता है। सो अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल टू रियली इंश्योर कस्टमर एक्सपीरियंस इज़ पॉजिटिव इन दी एंड। यानी कि कम्युनिकेशन, और वो भी टाइमली कम्युनिकेशन, अगर हम अपने कस्टमर के साथ कर पाते हैं या करते रहते हैं, उनके जो इश्यूज़ हैं उनको टाइमली रिजॉल्व करते हैं, उनको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सही समय पे प्रोवाइड कर पाते हैं,
तो इससे हम उनको एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देते हैं एंड दिस ऑल्सो एड्स टू अ बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ कस्टमर एक्सपीरियंस मार्केटिंग. So today we have understood a lot of things about customer experience marketing. सबसे पहले तो customer experience क्या है, वो marketing कैसे बन जाती है, क्या strategies हम use कर सकते हैं customer experience marketing देने के लिए, कुछ handy tips के बारे में मैंने आपसे चर्चा की और साथ ही साथ क्या best practice है customer experience marketing की, मैंने आज वो भी आपको बताया. So I hope when you are doing your business, you also have a vision to give exceptional services to your customer so that you have a great customer experience marketing tool handy with you and that gives your business a different high, a different boost. Thank you for being with me and watching this episode. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. बिजनेस करना तो हर कोई चाहता है, लेकिन सही इंफॉर्मेशन और सही गाइडेंस ना होने की वजह से वो कहीं ना कहीं चूक जाते हैं. लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज के बारे में बताएंगे जिन्हें शुरू करके आप 100% मुनाफा ही मुनाफा कमाएंगे. तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की. तो हमारा सबसे पहला बिजनेस आइडिया है गुआवा जूस मेकिंग बिजनेस. अमरूद एक ऐसा फल है जिसके कई स्वास्थ्य लाभ है. ये कैंसर रोगियों और मधुमेह रोगियों के लिए अच्छा भोजन हो सकता है क्योंकि ये शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है. अमरूद में मौजूद गुण इसे एक मांग वाला उत्पाद बनाते हैं और अमरूद से संबंधित व्यवसाय सफल होने की संभावना है. इस चिलचिलाती गर्मी में अमरूद का रस आपके लिए एक अच्छा स्रोत साबित होगा. अमरूद का जूस आपको हाइड्रेटेड रखता है और ये विटामिन सी का एक स्वादिष्ट स्रोत है. अमरूद में संतरे से 4 गुना ज्यादा विटामिन सी होता है. अमरूद आपके पाचन तंत्र के लिए बहुत अच्छा है और एक प्राकृतिक रोचक के रूप में कार्य करता है क्योंकि ये फाइबर का एक समृद्ध स्रोत है. अगर आप भी इस बिजनेस को शुरू करने में रुचि रखते हैं और अगर आप इस बिजनेस को स्मॉल स्केल पर शुरू करते हैं तो आपको 4000 से 5000 स्क्वायर फीट एरिया के साथ 12 से 15 मैन पावर की जरूरत होगी. वहीं इलेक्ट्रिसिटी के तौर पर आपको 50 से 55 किलोवाट के इलेक्ट्रिक कनेक्शन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी. लेकिन जो प्लांट आप इस वीडियो में देख रहे हैं उसके लिए 15,000 से 18,000 स्क्वायर फीट एरिया के साथ आपको इस बिजनेस को शुरू करना होगा, जिसमें रॉ मटेरियल स्टोरेज, प्रोसेसिंग एरिया, लोडिंग एंड अनलोडिंग एरिया आदि शामिल है. वहीं इन्वेस्टमेंट की बात करें तो स्मॉल स्केल पर इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए 50 से 60 लाख की इन्वेस्टमेंट आपको करनी होगी. लेकिन जो प्लांट आप इस वीडियो में देख रहे हैं उसके लिए आपको 8 से 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करनी होगी. चलिए अब बात करते हैं लीची. एक छोटा लाल रंग का मीठा फल है जो सभी को पसंद होता है. लीची का फल ही नहीं बल्कि लीची का जूस भी हर उम्र के लोग पीना पसंद करते हैं. लीची का जूस सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है क्योंकि यह पोषक तत्वों और फाइबर से भरपूर होता है. सभी लाभों को देखते हुए लीची जूस का व्यवसाय किसी भी उद्यमी के लिए एक बहुत ही सफल व्यवसाय साबित हो सकता है क्योंकि इसकी बाजार में मांग हमेशा अधिक रहती है. लीची एक मौसमी फल है जो गर्मी के मौसम में काफी मात्रा में पाया जाता है. फल दिखने में सफेद रंग का होता है और यह स्वाद में मीठा और रसीला होता है. लीची में कई प्रकार के मिनरल्स, बायोएक्टिव कंपाउंड्स और विटामिन होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है. फलों और सब्जियों की स्वस्थ खपत और उपभोक्ताओं का ध्यान और आहार संबंधी आदतों में बदलाव जूस बाजार के विकास को चलाने वाले प्रमुख कारक हैं. जूस के पोषण लाभों के बारे में बढ़ती जागरूकता ने पैकेज फ्रूटी जूस की खपत को एक मजबूत प्रोत्साहन प्रदान किया है, जिसमें लीची जूस का बिजनेस काफी प्रॉफिटेबल बिजनेस बनकर उभरा है. अगर आप इस बिजनेस को स्मॉल स्केल पर शुरू करते हैं तो आपको 3200 से 3500 स्क्वायर फीट एरिया की जरूरत होगी. इसी के साथ आपको 28 से 30 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी क्योंकि बिना इलेक्ट्रिसिटी के आप अपने प्लांट को रन नहीं कर सकते.
वहीं मैन पावर के तौर पर आपको 12 से 15 लोगों की जरूरत होगी, लेकिन लार्ज स्केल पर इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको 15,000 से 18,000 स्क्वायर फीट एरिया के साथ 50 से 55 किलोवाट इलेक्ट्रिक लोड की जरूरत पड़ेगी। रही बात इन्वेस्टमेंट की, तो स्मॉल स्केल के लिए 35 से 50 लाख की लागत आएगी और लार्ज स्केल वाले प्लांट के लिए 8 से 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आपको करनी होगी। ये तो हुई लीची जूस की बात। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं हमारे अगले बिजनेस आइडिया की, जो है मौसमी जूस। भारत फलों और सब्जियों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, लेकिन खट्टे फल जैसे संतरा, मौसम्बी की बात करें तो इनके कई स्वास्थ्य लाभ हैं। मौसम्बी के फल का स्वाद एसिडिक नहीं होता है और ये खट्टा भी नहीं होता। मौसमी के जूस को स्वीट लाइम जूस के नाम से भी जाना जाता है। घरेलू बाजार और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी बड़ी खपत है, जो इसे मौसमों के लिए उच्च मांग वाला सिट्रस फ्रूट्स बनाता है। मौसमी का व्यापक रूप से स्वास्थ्य लाभ के लिए पीने योग्य रस के रूप में उपयोग किया जाता है। इसके विभिन्न स्वास्थ्य लाभों के कारण मौसमी के रस का सेवन बड़े पैमाने पर किया जाता है। मौसमी प्रोसेसिंग बिजनेस शुरू करने से आपको एक सफल उद्यमी बनने में मदद मिल सकती है। स्वस्थ जीवन जीने की बढ़ती चेतना के साथ स्वस्थ जूस का सेवन तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से मौसमी की जूस की खपत काफी ज्यादा है, जो इस बिजनेस को काफी प्रॉफिटेबल बनाता है। अगर आप भी इस बिजनेस को शुरू करने में इंटरेस्टेड हैं और अगर आप इस बिजनेस को 100 टन पर डे कैपेसिटी के साथ शुरू करते हैं, तो उसके लिए आपको 100 से 120 वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी और इसके साथ ही आपको 1000 से 1200 किलोवाट पावर कंजम्पशन की रिक्वायरमेंट होगी। रही बात इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिटेबिलिटी की, तो आपको इस बिजनेस के लिए 150 से 155 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करनी होगी और साथ ही आप इस बिजनेस से 15 से 20% प्रॉफिट मार्जिन कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप इस बिजनेस को स्मॉल स्केल पर शुरू करना चाहते हैं, तो आपको 50 से 55 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। इसी के साथ आपको 15 से 20 वर्कर्स और पूरे प्लांट को मशीन्स के साथ रन करने के लिए 35 से 50 किलोवाट के इलेक्ट्रिक कनेक्शन की भी जरूरत पड़ेगी। चलिए अब बात करते हैं हमारे आखिरी बिजनेस आइडिया की, जो है सोया मिल्क। भारत में सोया मिल्क प्रोसेसिंग बिजनेस मोस्ट सक्सेसफुल कंपनीज के रूप में विकसित हो रहा है, जिस पर इच्छुक उद्यमियों द्वारा विचार किया जा सकता है। बहुत सारे स्वास्थ्य लाभों के साथ सोया मिल्क उन लोगों के लिए सबसे अधिक मांग वाली ड्रिंक साबित हो रही है जो स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हैं और जो लोग वर्कआउट करते हैं। सोया मिल्क सोयाबीन से बना इनएक्सपेंसिव और रिमार्केबल हाई प्रोटीन वाला फूड है। ये बीज से बना व्हाइट लिक्विड होता है और मार्केट में सोया मिल्क की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है और इसकी डिमांड को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि ये बिजनेस सिर्फ आगे चलकर ग्रो ही करेगा। अगर आप भी इस बिजनेस को शुरू करने में रुचि रखते हैं और अगर आप इस बिजनेस को 500 लीटर पर आवर वाली कैपेसिटी के साथ शुरू करते हैं, तो आपको लगभग 2000 स्क्वायर फीट एरिया की जरूरत पड़ेगी। ध्यान रहे, एरिया आपके प्रोजेक्ट साइज पर भी डिपेंड करता है। इसी के साथ आपको 10 से 12 मैन पावर और 10 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होगी। रही बात इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिटेबिलिटी की, तो आपको इस बिजनेस के लिए 21 से 26 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी होगी, जिसमें 7 से 13 लाख सेमी ऑटोमेटिक मशीन की कॉस्ट शामिल है। रही बात प्रॉफिट मार्जिन की, तो आप इस बिजनेस से 20 से 25% प्रॉफिट मार्जिन कमा सकते हैं। तो ये था आज का बिजनेस आइडिया। उम्मीद है कि आपके लिए सेशन फायदेमंद साबित हुआ होगा। अब हम जुड़ेंगे जूम सेशन पर, जिसका लिंक आपको YouTube चैट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आज के टॉपिक को लेकर कोई भी जरूरी सवाल है, तो जूम सेशन पर जरूर जुड़िएगा, जहां अपने सवाल आप एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं और अपना जवाब प्राप्त कर सकते हैं।